हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग विश्व में घास के मैदान के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, घास के मैदान, घास भूमि ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है जहां दूर दूर तक घास और छोटे छोटे झाड़ फैले हुए होते हैं। इन घास भूमि में कहीं कहीं छोटे बड़े वृक्ष भी पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र को हम लोग घास के मैदान कहते हैं। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में घास के मैदानों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अब जो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा जो खींची गई है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, उसके अनुरूप दो प्रकार के हम लोग क्षेत्र है जिसमें घास को हम लोग स्टडी करते हैं। तो एक है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये मुख्य रूप से आपको दो ही पूछेगा, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में पूछेगा और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में पूछेगा। तो आइए अब हम लोग उष्णकटिबंधीय कौन सा क्षेत्र होता है पृथ्वी पर और शीतोष्णकटिबंधीय कौन सा क्षेत्र होता है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ से जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध और यहाँ से जो नीचे वाला भाग है उसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर तो इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर अक्षांश रेखा वाले को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो देखिए, अब जो ये 0 डिग्री से लेकर के ऊपर 23.5 डिग्री तक और 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक नीचे जो ये वाला जो एरिया होगा ये वाला उष्णकटिबंधीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उष्णकटिबंधीय। क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो होता है लंबवत यानी सीधे चमकता है, लंबवत यानी कि सीधे चमकता है और ई वाला जो क्षेत्र होता है यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला जो भाग होता है ये उष्ण होता है, माने गर्म होता है। क्योंकि यहाँ पे सूर्य लंबवत चमकता है तो ये गर्म होता है और उष्ण माने गर्म और कटिबंधीय माने क्षेत्र। तो ये वाला क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इस एरिया में जो घास मतलब कि पैदा होगा यानी कि घास जो उग आएगा उसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। क्लियर है? अब आइए हम लोग शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और 66.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक ऊपर यानी ये वाला एरिया, ऊपर की ओर ये वाला एरिया और नीचे भी 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के तरफ ये जो एरिया है इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहेंगे। शीतोष्ण माने ठंडा, ठीक है, शीतोष्ण माने ठंडा और कटिबंधीय माने क्षेत्र। तो यहाँ ठंडा थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो इस एरिया को हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो होता है इस एरिया में वो लंबवत चमकता है। कैसा चमकता है? लंबवत यानी कि तिरछे चमकता है, इसीलिए इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा मतलब कि कम गर्म होते हैं। तो इसी क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे और इसके ऊपर वाला भाग को शीत कटिबंधीय कहेंगे जो बर्फ से हमेशा ढका हुआ रहता है ना। ये ऊपर वाला भाग को और नीचे वाला भाग को ये शीत कटिबंधीय कहेंगे इससे, ठीक है, शीत कटिबंधीय कहेंगे क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ऊपर वाला भाग ढका हुआ रहता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय कौन सा क्षेत्र होगा और उष्णकटिबंधीय कौन सा क्षेत्र होगा। आइए अब विश्व में प्रमुख जो घास है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए पहले हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में जान लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैप में आपको दिखाया गया होगा, ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो प्रेरी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरी कहलाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में मुख्य रूप से फैला हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में मुख्य रूप से प्रेरी घास के मैदान फैला हुआ है। प्रेरी क्षेत्र को गेहूं और मक्का का उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पे प्रेरी को रोटी का टोकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटी का टोकरी कहा जाता है, यानी गेहूं के उत्पादन में ये अग्रणी है विश्व में, ठीक है। इस घास के मैदान में चिनुक हवाएं बहती है। इस घास के मैदान में यानी कि जो प्रेरी घास के मैदान में चिनुक एक हवाएं होती है, ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के तट पर बहती है और ये हवाएं प्रेरी के घास के मैदानों में बहती है। यहाँ तक क्लियर है? अब आइए दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए, दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ये मुख्य रूप से अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से अर्जेंटीना में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में पंपास जो घास के मैदान है वो मुख्य रूप से अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए अब यूरेशिया। देखिए,
ये जो स्टेपीज है ये दोनों भागों में पाया जाता है, ये दोनों भागों में पाया जाता है, यानी कि एशिया में और यूरोप में, दोनों में भागों में पाया जाता है, इसीलिए इसे यूरेशिया कहा जाता है। यानी एशिया और यूरोप को मतलब कि दोनों भागों में पाया जाता है, इसीलिए इसे यूरेशिया के क्षेत्र में स्टेपीज घास के मैदान को मतलब कि विस्तार देखा जाता है। स्टेपीज घास के मैदान को हंगरी में पुस्ताज कहते हैं। क्या कहते हैं? पुस्ताज कहते हैं, या यूरोप में पुस्ताज कहते हैं उसको। स्टेपीज घास के मैदान को ही वहाँ दूसरा नाम है, हंगरी में पुस्ताज कहते हैं। और स्टेपीज जो हो मुख्य रूप से यूरेशिया में है, यूरोप और एशिया में है। नेक्स्ट है, अब आइए अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, शीतोष्ण घास के मैदान जो होता है वो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में उसे बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेल्ट। तो देखिए ऐसे नीचे ऐसे है बेल्ट, बैंड है, तो इसको बेल्ट की तरह है, बेल्ट की तरह। तो इसे याद रखना है कि बेल्ट कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। और देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे डाउन में है, नीचे में है, तो इस यहाँ का जो प्रमुख घास है शीतोष्ण, वो क्या है? डाउन है, डाउन्स है। क्या है? डाउन्स है। यानी ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को हम लोग डाउन्स कहते हैं। यहाँ पे प्रमुख जो जीव जंतु हैं पाए जाते हैं, जिसमें कंगारू सबसे प्रमुख पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है, इसीलिए कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। यहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। अब आइए न्यूजीलैंड। तो देखिए न्यूजीलैंड कैंटरबरी है, कैंटरबरी है यहाँ की शीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदान, न्यूजीलैंड की कैंटरबरी है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए लानोज जो है ये वेनेजुएला में दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। लानोज जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उष्ण कटिबंधीय क्योंकि देखिए यहाँ से ही ऐसे तीन हम लोग जानते हैं कि ऐसे विषुवत रेखा और ऊपर कर्क रेखा और ये मकर रेखा ऐसे गुजरता है। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र पूरा आ रहा है, दिख रहा है, तो ये पूरा आ रहा है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था, मैंने बताया था। तो देखिए यानी कि लानोज जो है वो वेनेजुएला में है, दक्षिणी अमेरिका में है, और वहाँ का ही एक प्रमुख ब्राजील में कंपोज है ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अफ्रीका में सवाना है, जो सवाना है यहाँ का जो क्षेत्र है ये मतलब कई जगहों पर फैला हुआ है, इसलिए एक जगह नहीं देता है। सीधे सीधे आपको परीक्षा में एग्जाम में पूछेगा कि सवाना घास का उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ है, तो अफ्रीका में, याद रखना है। सवाना अफ्रीका में और पटाना श्रीलंका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो क्लियर है? अब हम लोग एक बार और इसे हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग पूरी तरह से हम लोग को याद हो जाए। तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो देखिए दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आपको 7 याद रखना है और 4 याद रखना है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये मुख्य रूप से हैं, यही सब में से मतलब कि एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। देखिए दक्षिणी अमेरिका में पंपास अर्जेंटीना में था, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर दोनों क्षेत्रों में पाया जाता था। यूरेशिया में स्टेपीज यूरेशिया में, और यूरोप में इसे पुस्ताज हंगरी में मुख्य रूप से पाया जाता था। अफ्रीका में बेल्ट कहा जाता था, साउथ अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता था, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे क्या हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। मैंने स्टडी पहले भी मैप के माध्यम से कर चुका हूं। अब आइए उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय के दक्षिणी अमेरिका में लानोज पढ़ा था जो वेनेजुएला में, और कैंपोस है ना, कैंपोस जो पढ़ा था वो ब्राजील में था मुख्य रूप से। ठीक है, अफ्रीका में सवाना था, और एशिया के जो था, एशिया का भाग ही है श्रीलंका, इसमें पटाना घास के प्रमुख मैदान उष्ण कटिबंधीय था। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेट लगा लेते हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे में था, डाउन था, तो इसलिए वहां के घास स्थल को डाउन्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास भूमियों को क्या कहा जाता था? बेल्ट कहते थे। दक्षिण अफ्रीका में नीचे डाउन अथी था, बेल्ट की तरह था, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बेल्ट। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका को स्टेपीज कहते थे, जो गेहूं का सबसे प्रमुख उत्पादक घास था। नेक्स्ट है पटाना। तो पटाना श्रीलंका का प्रमुख घास था। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास का क्षेत्र था, ये श्रीलंका में था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वेनेजुएला स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, तो वेनेजुएला में लानोज कहा जाता था। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को क्या कहता है? लानोज कहते थे वेनेजुएला में। ठीक है, और कैंपोस
कहाँ कहा जाता था? कैंपोस मतलब कि ब्राजील में। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदान क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जानते हो? कैंपोस कहा जाता था इसे। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसे मिलान करना है, देखिए इसे मिलान करना है। तो देखिए स्टेपीज यूरेशिया या यूरोप, तो देखिए यूरेशिया नहीं देकर के यूरोप दे रहे हैं तो यूरोप लगा देंगे हम लोग। बेल्ट, तो बेल्ट अफ्रीका में था नीचे की ओर, प्रेरी उत्तरी अमेरिका था और लानोज दक्षिणी अमेरिका था। तो हमारा मिलान सही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते थे? तो पंपास मुख्य रूप से अर्जेंटीना में पाया जाता था। पंपास मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता था? दक्षिणी अमेरिका में, अर्जेंटीना में पाया जाता था। किस क्षेत्र के चरगाह को बेल्ट कहा जाता था? बेल्ट कहा जाता था। तो ये था दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट था। सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन में खोजना है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट सही है, अर्जेंटीना पंपास सही है, ऑस्ट्रेलिया डाउन ठीक है, ब्राजील में लानोस नहीं बल्कि कैंपोस कहा जाता था। कैंपोस कहा जाता था यहाँ का घास स्थल को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।